हेलो लर्नर्स, वेलकम टू कैम ट्यूटर। तो जैसे कि हमने अपनी क्रैथोर की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसके अंदर हमारा फर्स्ट लेक्चर हो चुका है और उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था इनोलेट इनामाइन पढ़ा था। तो अभी उसके जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, अल्डोल रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर का एंड किया था, यहाँ पर ओवर कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा, वो क्या आता है, अल्डोल रिएक्शन आता है। तो आपको पता है कि अल्डोल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ठीक है। तो आपको जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वो पहले फर्स्ट लेक्चर को देखे, क्योंकि उसके अंदर उसको आप पता लगेगा कि हमने क्या क्या चीज़ पढ़ ली है। उसके बाद फिर वो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उस चीज़ को अप्लाई कर सकता है। डायरेक्ट ये चीज़ें देखेगा, अगर सेकंड लेक्चर देखेगा तो उसको समझ कम आएगा, क्योंकि इसमें के अंदर हम जो कैरोथर है वो कंप्लीट पढ़ेंगे। तो आपको एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि हमारे पास कोई कीटोन होता है, ठीक है, जिसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन होता है और क्या होता है, एक हमारे पास बेस होता है। तो बेस क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लेता है। जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, यहाँ से निकाल लेगा। ये बॉन्ड क्या है, कॉन्जुगेशन में चला जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और ये मेरे पास क्या बन जाता है, इनोलेट बन जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बताया था कि सिलाई हमारे पास एक सिलाइल इनोल इथर भी बनता है। ऑक्सीजन नेगेटिव के पास क्या आ जाता है, SiMe3 बन जाता है, ठीक है। एक हमने इनामाइन पढ़ी थी कैसे बनता है। ये तीन पढ़े थे हमने, इनोलेट, सिलाइल इनोल इथर और इनामाइन। ये तीनों क्या होते हैं, मेरे पास न्यूक्लियोफाइल होते हैं। क्या होते हैं, मेरे पास न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब इन न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। अगर वो इलेक्ट्रोफाइल मैं कीटोन या फिर एल्डेहाइड ले लूंगा तो उस रिएक्शन को मैं क्या बोलता हूँ, अल्डोल रिएक्शन बोलता हूँ। उस रिएक्शन को क्या बोलता हूँ, अल्डोल रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल को अगर कीटोन या एल्डेहाइड मिल जाता है तो वो अल्डोल रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या होता है हमारे पास अल्डोल रिएक्शन के अंदर, ठीक है। सेम हमें वही ढूंढना है उसके अंदर, एक न्यूक्लियोफाइल और एक कीटोन या एल्डेहाइड। तो यहाँ से बेस है, बेस क्या करेगा, एस पॉजिटिव निकालेगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज बनेगा, कंजुगेशन में जाएगा, फिर वो वापस आएगा तो इसके ऊपर अटैक करेगा, जैसे इसके अंदर आपको दिखा रखा है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, क्योंकि O नेगेटिव है। नेगेटिव क्या वर्कअप कर लेगा, हमारे सॉल्वेंट में से एस पॉजिटिव उठा लेगा, तो यह क्या का यहाँ पर क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो सेम ऐसे दिखा रखा है इसके अंदर, यही बेस है, एस पॉजिटिव निकालना, नेगेटिव चार्ज जब कंजुगेशन में गया वो वापस आएगा, एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा और हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। वही एल्डी है मेरे पास, क्या होता है, बेस होता है, एस पॉजिटिव निकालेगा, कंजुगेशन में जाएगा, वापस आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल बन चुका है, वापस आएगा, एल्डिहाइड पर अटैक करेगा, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। सेम यही है, इसमें बता रखा है कि स्लाइन और ईथर कैसे बनता है, थ्योरी के अंदर ये बता रखा है सेम कि स्लाइन और ईथर कैसे बनता है। और ये हमने पढ़ लिया कि स्लाइन और ईथर को हम कैसे बनाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और सिलिकॉन का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। इसलिए हमारे पास स्लाइन इनोल ईथर बनता है। अब ये क्या है, बॉन्ड वापिस आएगा, ये अटैक मारेगा इस एल्डिहाइड के ऊपर और यहाँ क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो TiCl4 ले रखा है, इसका क्या यूज है, ये मेरा क्या एक एक्टिवेटर है। एक्टिवेटर का मीनिंग क्या है कि जो हमारी रिएक्शन स्लो हो रही थी अब वो क्या होगी, फास्ट होगी। रिएक्शन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, इसलिए हम TiCl4 डालते हैं। थोड़ा सा अगर मेरे पास जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो एक्सक्लूसिव बने, क्या बने, एक्सक्लूसिव, मतलब सिलेक्टिव बने, सब बहुत फास्ट जल्दी बन जाए हमारा जो हमें चाहिए, ठीक है। तो ये इसका क्या काम है, एक्टिवेट का काम कर, मतलब एक्टिवेट करता है रिएक्शन को, बस इतना याद रखना है। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि ऑक्सीजन और सिलिकॉन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, उसी तरह से इसका बॉन्ड जो स्ट्रॉन्ग होता है, उसी तरह से ऑक्सीजन और बोरेन का जो बॉन्ड होता है वो भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है, वो भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो जैसे सिलिकॉन होता है, अगर बोरेन भी मिल जाए तो उसके बीच में ऑक्सीजन और बोरेन का बॉन्ड बनेगा उसमें, जैसे आपको यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है। सबसे पहले तो ये मेरे पास बेस दे रखा है, नाइट्रोजन लोन पेयर बेस है, क्या निकालेगा, एस पॉजिटिव निकालेगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज बन गया, नेगेटिव चार्ज क्या कंजुगेशन में जाएगा, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज बोरेन के ऊपर अटैक करेगा, OTF निकाल देगा यहाँ से। OTF मेरा लीविंग ग्रुप होता है, OTF क्या होता है, लीविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पर क्या बन चुका है मेरे पास, ऑक्सीजन और बोरेन के बीच में बॉन्ड बन चुका है। तो ये बॉन्ड फिर वापस आएगा, ये डबल बॉन्ड अटैक मारेगा एल्डिहाइड के ऊपर, यहाँ पर क्या बन जाएगा, OH। तो आपको ये याद रखना है, सिलिकॉन बोरेन हमेशा ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। सेम यहाँ पर नीचे दे रखा है, ये मेरे पास क्या, दो मोलिक्यूल है इसके, तो बेस है, एस पॉजिटिव निकालेगा, नेगेटिव चार्ज हुआ, क्या हुआ, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज सेकंड मोलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, क्या करेगा, सेकंड मोलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। जैसे कि ये दिखा रखा है कि ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज बन गया यहाँ पर,
एक मॉलिक्यूल का, ठीक है। और ये किस पे अटैक करेगा, तो ये कहाँ पर अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, फिर जब वापस आएगा तो ये इस लीविंग ग्रुप को बाहर कर देगा ओ इथाइल को, और क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बॉन्ड बन जाएगा। देखिए ये मॉलिक्यूल है मेरे पास सेम ये रहा, ठीक है, और ये मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैच हो गया इसके साथ, तो ऐसे ये बॉन्ड बनते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी बेस दे रखा है, बेस क्या करेगा, एस पॉजिटिव निकालेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ क्या बन जाएगा, ओ नेगेटिव बन जाएगा, और ओ नेगेटिव क्या ले लेगा, एस पॉजिटिव ले लेगा। तो जैसे ये बना रखा है हमने, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था, इसके पास बन गया ओ एस बन गया। अब बेस एक और है मेरे पास, यहाँ पर बेस तो एक्सेस में है, तो वो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन और जो हमारा एसिडिक उसको निकाल लेगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरे पास, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, क्या नेगेटिव चार्ज। और यहाँ जो ओ एच है मेरे पास वो क्या ले लेगा, एस पॉजिटिव ले लेगा, और यह क्या बन जाएगा मेरे पास, H2O पॉजिटिव बन जाएगा, H2O पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये क्या बन चुका है, लिविंग ग्रुप। ये नेगेटिव चार्ज क्या आएगा, इसको यहाँ बाहर धकेल देगा इसको, तो यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो अल्डोल रिएक्शन के अंदर एलिमिनेशन भी होती है, ठीक है, डबल बॉन्ड बन जाता है OH का। अगर मेरे पास एसिडिक हाइड्रोजन एक और है ना, वहाँ पर अगर एसिडिक हाइड्रोजन बचा हुआ है तो वहाँ से हाइड्रोजन निकल के और OH निकल के डबल बॉन्ड बन जाता है, एलिमिनेशन हो जाती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है हमारा एक स्पेसिफिक रिएजेंट आता है तंबाकू। तंबाकू क्या करता है कि यहाँ से एस पॉजिटिव को निकाल लेता है और नेगेटिव चार्ज बनता है, उस नेगेटिव चार्ज का डायरेक्ट अटैक कराता है किसके ऊपर, एल्डिहाइड के ऊपर। ये कॉन्जुगेशन में अटैक नहीं होता, यहाँ से नेगेटिव चार्ज का यहाँ से डायरेक्ट अटैक होता है इसके ऊपर, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वो आता है स्टीरियो सिलेक्टिव अल्डोल रिएक्शन। मीनिंग जो अल्डोल रिएक्शन है उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे कि ये होता है हमारे पास अल्डोल रिएक्शन के रिएक्टेंट दिए हुए हैं, बेस है, एस पॉजिटिव निकालेगा, नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज इस एल्डिहाइड पर अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा मेरे पास। अब यहाँ से जो ओ एच होगा, ये आर डैश होगा, इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सिन भी हो सकती है और एंटी भी हो सकती है, सिन भी हो सकती है और एंटी भी हो सकती है। तो अब वो किस पे डिपेंड करेगा कि सिन कब होगी और एंटी कब होगी, वो करेगा जो इनके बीच में इंटरमीडिएट बनता है, जो हमारा इनोलेट बनता है, इस इनोलेट पे डिपेंड करेगा। अगर वो इनोलेट मेरा क्या है, सिस है या फिर जेड इनोलेट है, तो मेरा क्या बनता है, सिन बनता है, ठीक है। सिस से सिन, सिस सिन, और ट्रांस से एंटी बनेगा। अगर मेरा ये इनोलेट ट्रांस या फिर ई इनोलेट होगा वो एंटी होगा। अब आपको जेड और ई कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए कैसे निकालते हैं। एटॉमिक नंबर पे डिपेंड होती है ये, ओ एम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है आर से, तो इसको नंबर 1 दूंगा, इसको 2 दूंगा। वही आर और हाइड्रोजन में से आर का 1 होता है, ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है, इसको 1 दूंगा, इसको 2 दूंगा, तो 1 1 1 मेरे सेम साइड है, तो इसका मीनिंग ये जेड इनोलेट है, ठीक है। और ये ओ एम और ये आर डैश क्या सेम डायरेक्शन में है, मतलब सेम साइड है, तो ये क्या होती है मेरी सिस इनोलेट होती है, क्या होती है, सिस इनोलेट होती है। और ये क्या होता है, ट्रांस इनोलेट, ये आपको याद रखनी है। सिस इनोलेट कब बनेगी, ट्रांस इनोलेट कब बनेगी, ये आपको देखना है। इसके बाद इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री इस पर डिपेंड करे, सिन है तो सिस है तो सिन, ट्रांस है तो एंटी बनेगी। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है आपको, ठीक है, एग्जाम्पल में क्या गिवन है, एग्जाम्पल में गिवन है एल्डिहाई, LDA गिवन है। LD क्या होता है, मेरे पास बेस होता है, बेस क्या करेगा, एस पॉजिटिव निकालेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, वो नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में जाएगा, यहाँ पर O नेगेटिव बन जाएगा, तो ये बन चुका है। अब बात आती है कि अगर R मेरे पास इथाइल है और बुटाइल है, ठीक है, अब ये क्या मेरे पास सिस भी बन सकता है और ट्रांस भी बन सकता है, वो किस पे डिपेंड करेगा, इस R ग्रुप पे डिपेंड करेगा। अगर मेरा R ग्रुप इथाइल है, मीनिंग स्मॉल ग्रुप है, तो इथाइल और मिथाइल में इतनी रिपल्सन नहीं होगी, तो ये क्या रहेंगे, सेम साइड रहेंगे। इसका मीनिंग R और M क्या सेम साइड रहेंगे। अगर R की जगह इथाइल है तो इथाइल और मिथाइल क्या रहेंगे, सेम साइड रहेंगे। इसका मीनिंग ये जो ट्रांस वाला प्रोडक्ट हमारा वो क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा, 70%। अगर इथाइल की जगह मैं टर्सरी बुटाइल ले लूँ तो वो क्या बड़ा ग्रुप है, तो टर्सरी बुटाइल और एम के बीच में रिपल्सन होगी और इसको क्या आउटसाइड कर देगा, मतलब अपने ट्रांस में कर देगा रिपल्सन होने के बाद। तो यहाँ पर अगर आर की जगह टर्सरी बुटाइल है तो टर्सरी बुटाइल और एम क्या होंगे, अपोजिट होंगे, ठीक है, क्योंकि स्टेबल होता है ये प्रोडक्ट, यहाँ पर रिपल्सन हो जाएगी अगर सेम साइड होंगे तो इसका मीनिंग जब ये अपोजिट साइड होंगे तो ओ लिथियम एम के सेम साइड में होगा, तो ये कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, सिस, तो ये 98% बनता है सिस। तो अगर छोटा ग्रुप होगा तो ट्रांस बनेगा, बड़ा ग्रुप होगा तो सिस बनेगा। अब मैंने आपको बताया था कि सिस से सिन प्रोडक्ट बनता है, तो सिन वाला मेरा कितना बनता है, इसमें कौन सा है, अगर मेरे पास इथाइल है तो ट्रांस वाला प्रोडक्ट मेजर है,
तो ट्रांस से क्या बनेगा एंटी, एंटी 64% बनता है। टर्सरी बुटाइल में क्या बनेगा, सिस वाला मेजर बनता है, तो सिस से क्या बनेगा, सिन बनेगा। सिन मेरा क्या है 98% है, ऐसे याद रखना है आपको। उसके बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको ऐसे याद रखनी है, अगर मेरे पास बल्कि ग्रुप दे रखा हो, क्या दे रखा हो, बल्कि ग्रुप, ठीक है। सेकंड पुअर लिविंग ग्रुप दे रखा हो, और थर्ड क्या होगा, अनहिंडर्ड बेस दे रखा हो, क्या होगा, अनहिंडर्ड बेस दे रखा हो। अगर ये चीज दे रखी है तो आपका क्या बनेगा, ट्रांस इनोलेट बनेगा। कौन सा बनेगा, ट्रांस इनोलेट, ठीक है। इनके अपोजिट होगा, मतलब स्मॉल ग्रुप होगा, ठीक है, स्मॉल ग्रुप। और सेकंड बेटर लिविंग ग्रुप, और थर्ड हिंडर्ड बेस, क्या हो जाएगा, हिंडर्ड बेस होगा। तो उसमें क्या बनेगा मेरे पास, सिस इनोलेट बनेगा। क्या बनेगा, सिस इनोलेट बनेगा। अब जो पुअर लिविंग ग्रुप होता है ना, ये किसके ऊपर होगा, ऑन बोरेन एटम। किसके ऊपर होगा, बोरेन एटम के ऊपर होगा, ऑन बोरेन एटम। तो चलिए देखते हैं, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर बल्कि लिगेंड होगा, ठीक है, पुअर लिविंग ग्रुप होगा ऑन बोरेन एटम, कंबाइंड विद अनहिंडर्ड टर्सरी अमाइन बेस होगा, तो गिव प्रोडोमिनेंट ट्रांस इनोलेट। बट इसका अपोजिट स्मॉल लिगेंड, गुड लिविंग ग्रुप और बोरेन एटम कंबाइंड विद हिंडर्ड बेस, तो उसमें क्या बनेगा, सिस बनेगा, ठीक है। पुअर लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, क्लोरीन वाला होता है। गुड लिविंग ग्रुप ओटीएफ होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, ओटीएफ वाला गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, अब देखिए ये दो रिएजेंट दे रखे आपको, कंडीशन दे रखी है, ये रिएजेंट और ये रिएजेंट है। अब ये बताना आपको कि मेरे पास सिस बनेगा या फिर ट्रांस बनेगा। बेस तो दोनों में है, इसका मीनिंग एस पॉजिटिव निकला, नेगेटिव चार्ज आएगा, इनोलेट बनेगी, इनोलेट बन गई। अब वो इनोलेट सिस बनेगी, ट्रांस बनेगी, वो डिपेंड होता है इसके ऊपर। अब ये देखिए मेरे पास बोरेन के पास ओटीएफ है और बोरेन के पास सीएल है। मैंने अभी बताया था अगर पुअर लिविंग ग्रुप है तो ट्रांस वाला ज़्यादा बनता है, सीएल पुअर लिविंग ग्रुप है तो ट्रांस वाला मेजर बनेगा। इनमें से ट्रांस कौन सा है, ये वाला ट्रांस है, ये ऊपर और ये नीचे ट्रांस है, तो ट्रांस वाला 95 बना है। बट ओटीएफ अगर गुड लिविंग ग्रुप है, अगर गुड लिविंग ग्रुप है तो सिस वाला मेजर बनेगा, ये मेरा 97 बन रहा है, ये याद रखना है। और मेरे पास ये कौन सा है, गुड लिविंग ग्रुप है और हिंडर्ड बेस है, क्योंकि इसके ऊपर बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, हिंडर्ड बेस हो गया, ये अनहिंडर्ड बेस है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। अब सिस, अगर इसमें सिस मेजर है तो सिस से सिन वाला मेजर बनेगा, इसमें ट्रांस मेजर है तो ट्रांस से एंटी वाला मेजर बनेगा। OH क्या है, एंटी में आ चुके। तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको ध्यान में रखनी है एल्डोल की, ठीक है। उसके बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री आती है इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या हुआ है, वही दे रखा है, बेस दे रखा है, बेस से क्या होगा, एस पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में जाएगा, कॉन्जुगेशन में जाएगा O है और यहाँ बोरेन है, तो और बोरेन के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये इस पर अटैक कर देगा, ओटीएफ यहाँ से निकल जाएगा, मेरा प्रोडक्ट बनेगा ये वाला, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बन चुका है, ये वाला प्रोडक्ट बन चुका है। अब ये प्रोडक्ट कौन सा है मेरे पास, एंटी प्रोडक्ट है। कौन सा, एंटी। तो एंटी से क्या बनता है मेरे पास, ये मतलब एंटी का मीनिंग क्या है कि डबल बॉन्ड के अपोजिट में, तो मीनिंग क्या है, ट्रांस है, तो ट्रांस से एंटी बनता है, ट्रांस से एंटी बनता है, तो यहाँ पर एंटी ग्रुप बन चुका है। OH और Me क्या है, एंटी में है, ठीक है। अब नीचे वाले में क्या है, वही है, बेस एस पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बोरेन पे अटैक करेगा, ओटीएफ निकल जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा मेरे पास, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इस प्रोडक्ट में क्या है, ऑक्सीजन और Me क्या है, सिस डायरेक्शन में है, क्या है, सिस में है, तो अगर सिस में होंगे तो क्या बनेगा, सिन बनेगा। इसमें एंटी में मतलब ट्रांस में जो तो एंटी मेजर बना था, 90% एंटी है, और अगर सिस में है तो सिन वाला बन रहा है 97। तो ये याद रखना आपको, एंटी कब बनेगा, ट्रांस मतलब सिस कब बनेगा और ट्रांस कब बनेगा, उससे फिर आपको पता है कि एंटी बनता है ट्रांस से और सिस बनता है, सिस से क्या बनता है, सिन बनता है, ऐसे याद रखना है अपना, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आती है रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है, क्या है इसके अंदर, ये मेरा सिस इनोलेट है, ठीक है, और ये मेरे पास ट्रांस इनोलेट है। तो सिस इनोलेट से क्या बनेगी मेरे पास, सिन बनती है, सिस से सिन। अब वो सिन में क्या हो सकते हैं, दोनों OH ग्रुप नीचे भी हो सकते हैं और दोनों OH ग्रुप ऊपर भी हो सकते हैं। यहाँ पर दोनों OH ग्रुप ऊपर है, यहाँ नीचे है, मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहेगी, किसकी, OH की और Me की, OH की और Me की। सिस से सिन बनाया तो मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम, या तो दोनों ऊपर हो सकते हैं या फिर नीचे हो सकते हैं। ट्रांस में एंटी बनेगी, इसका मीनिंग Me वाला ऊपर है, OH वाला नीचे है। ये भी हो सकता है कि OH वाला ऊपर हो जाए, Me वाला नीचे हो जाए,
ठीक है, बट स्टीरियोकेमिस्ट्री अपोजिट रहनी चाहिए, वो कुछ भी बन सकता है, बट स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको अपोजिट देखनी है। एंटी में अपोजिट, सिन बनेगी तो सेम होगी, ऐसे आपको ध्यान रखना है। सेम यही है इसके अंदर भी। ये मेरे पास बन गया इनोलेट, ये तो हमें पता ही है कैसे बनता है इनोलेट, ये तो आप बना लोगे। उसके बाद अटैक होगा इस एल्डिहाइड के ऊपर, किस पे ऊपर, इस एल्डिहाइड के ऊपर। अब ये देखिए कि ओ लिथियम और एम क्या है, ट्रांस के अंदर है, क्या है, ट्रांस में। ट्रांस में तो एंटी वाला ज़्यादा बनेगा, तो एंटी वाला कौन सा बन रहा है मेरे पास, 80% बन रहा है, ठीक है, 80%। अब ये तो आपको ध्यान रखना है, ये कौन सा हमारे पास फ्लिकन प्रोडक्ट है, क्या है, फ्लिंकन प्रोडक्ट है, क्योंकि ये जो होती है रिएक्शन किसकी होती है, फ्लिंकन एहन मॉडल से हम वेरीफाई करते हैं, जिसके अंदर हम क्रैम्स रूल पढ़ते हैं, ठीक है। क्रैम्स रूल आगे बताऊंगा, जब आगे मतलब टॉपिक आएगा कंप्लीट क्रैम्स रूल का, तो उसमें पढ़ेंगे कि कैसे क्रैम्स रूल अप्लाई होता है। पहले आप ये देखिए, यहाँ पे ट्रांस से अटैक मारेगा तो एंटी बनेगा, ये आपको ये ध्यान में रखना है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो क्या, हमारे पास एसमेट्रिक मेथडोलॉजी विद इनोलेट और इनामाइन। हमने फर्स्ट लेक्चर हमारे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसके अंदर हमने इनोलेट, इनामाइन, स्लाइन इनोल इथर की जितने भी न्यूक्लियोफाइल कैसे बनते हैं उनको पढ़ा था। अब उन न्यूक्लियोफाइल को सिर्फ अटैक करवाना है किसके ऊपर, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो एसमेट्रिक मेथडोलॉजी में क्या होता है, अब मेरे पास जिसके ऊपर अटैक होगा ना, वो अटैक किसके ऊपर हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, कंजुगेशन में भी हो सकता है, ठीक है। तो सारी रिएक्शन देखिए, सच एज अल्काइलेशन, कंजुगेट एडिशन एंड अल्डोल रिएक्शन आर पॉसिबल यूजिंग स्टेबल कायरल इनोलेट एंड अकायरल इलेक्ट्रोफाइल अंडर एप्रोप्रिएट रिएक्शन कंडीशन, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है इनमें, इसलिए हमारे क्या होते हैं, ये एसिमेट्रिक होंगे अब, ठीक है। कुछ भी सिमेट्री नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, कंजुगेशन भी हो सकती है, डार्क अल्काइलेशन भी हो सकती है, अल्डोल रिएक्शन भी हो सकती है, ठीक है। अब मिक्स होगा, ये अल्डोल ये नहीं कह सकते आपको डार्क अल्डोल ही होगी, मिक्स रिएक्शन होगी अब। तो मिक्स रिएक्शन में क्या है, देखिए आपको मैं बताता हूँ। जैसे आपको ये रिएक्शन दे रखी है, सबसे पहले तो ये देखना है कि एलडी दे रखा है। एलडी क्या होता है, मेरा बेस होता है। बेस क्या करेगा, एस पॉजिटिव निकालेगा। अब एस पॉजिटिव कहाँ से निकल सकता है, यहाँ से तो निकल नहीं सकता। कार्बोनिल कार्बन का जो अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ से निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, नेगेटिव चार्ज बना, वो नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में जाएगा, ठीक है। वो कंजुगेशन में जाएगा, जैसे यहाँ पर दिखा के एलडी है, या नेगेटिव चार्ज बना, वो नेगेटिव चार्ज क्या गया, कंजुगेशन में गया, ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब वो नेगेटिव चार्ज क्या नीचे आएगा, ये डबल बॉन्ड अटैक किसके ऊपर करेगा, इस बी आर के ऊपर अटैक करेगा इस बार। पहले क्या था कि एल था, बेस है, एसपोस्टिव निकला, इनोलेट बना, वो इनोलेट यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ एच आ जाएगा, ठीक है। वो फिर किसी एक दूसरे इनोलेट के ऊपर अटैक करता है, वो अल्डोल रिएक्शन होती है। बट इस बार अटैक किसके ऊपर करेगा, इस बी आर पे अटैक करेगा। इस बार कोई कार्बोनिल कार्बन नहीं है जिसके ऊपर अटैक करेगा, तो इसका मीनिंग अल्डोल रिएक्शन नहीं है। अब यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज बना, अगर वो कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है तो अल्डोल रिएक्शन थी, बट कार्बोनिल कार्बन यहाँ पर है नहीं, कौन सा है, लिविंग ग्रुप बी आर, तो यहाँ पर अटैक करेगा। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाती है, एसिमेट्रिक हो जाती है कि इनोलेट किसके ऊपर अटैक करेगा, इस बी आर के ऊपर अटैक करेगा। तो बेस एस पॉजिटिव निकला, नेगेटिव चार्ज बना, नेगेटिव कंजुगेशन में गया ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन नेगेटिव वाला वापस आएगा और इस बी आर पे अटैक करेगा, बी आर यहाँ से निकल जाएगा, तो इस कार्बन के ऊपर ये ग्रुप लग जाएगा, जैसे ये ग्रुप लग गया। अब इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री इस पर डिपेंड करती है कि ये ग्रुप अगर नीचे है तो ये कहाँ से आएगा, ऊपर से आएगा, ड्यू टू रिपल्शन। ये नीचे है तो ये ऊपर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। बस ध्यान रखना है, बेस है एस पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज को न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, जो कि ये बन चुका है, यहाँ से लिविंग ग्रुप आउट हो जाए, ठीक है। सेम यही है, बेस है एस पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा। इस बार ये ग्रुप क्या ऊपर है, तो आने वाला ग्रुप क्या है, नीचे आएगा। इसमें ये नीचे था, ऊपर आ गया, ठीक है। ये ऊपर होंगे तो नीचे से आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करनी है रिएक्शन सारी। अब जैसे कि ये रिएक्शन दे रखी है आपको, ठीक है, ये रिएक्शन दे रखी है, तो इसमें क्या होता है, पहले हमें क्या दे रखा है, पीसीसी दे रखा है। पीसीसी क्या होता है, मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा, इस OH को किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीडेशन करके इसको कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा, कीटोन के अंदर, ठीक है। फिर क्या करेगा, ये जो बेस है हमारे पास, क्या ये बेस है, ये बेस क्या करेगा, एस पॉजिटिव निकाल लेगा, कहाँ से निकाल लेगा, इस ग्रुप में से निकाल लेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि पीसीसी है, ये क्या है, इस OH को किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। देखिए मैं बताता हूँ कैसे होगा। मान लो मेरी कंप्लीट आर ग्रुप है, ठीक है, ये OH था, ठीक है, ये मेरे पास OH है,
अब अगर इसके अंदर मैं पीसीसी डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, OH मतलब एल्डिहाइड बन जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन बनता है। तो ये एल्डिहाइड बन चुका है। अब सेकंड में क्या दे रखा है, ये प्रोडक्ट दे रखी है। तो इसमें आपको दिख रहा है इथाइल 3 और नाइट्रोजन जो है हमारे पास, ये क्या मेरे पास बेस है, ये बेस है जो एस पॉजिटिव निकालेगा। एस पॉजिटिव कहाँ से निकालेगा, इससे निकालेगा, जो ये एच दिख रहा है ना नाइट्रोजन जो एच है यहाँ से निकालेगा, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन होकर के कार्बोनिल के साथ स्टेबलाइज हो जाएगा, तो ये एस पॉजिटिव निकलेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज किसको अटैक मारेगा, इस कार्बोनिल पे अटैक मारेगा, इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा। तो जब इस कार्बोनिल के ऊपर अटैक करेगा तो क्या मेरे पास ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना, बेस है एस पॉजिटिव का, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। पीसीसी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, ये प्रोडक्ट बन चुका। अब क्या है, अब ये बेस दे रखा है मेरे पास NaNSiMe3 की ट्वाइस, नाइट्रोजन दे रखा हो तो आंख बंद करके क्या ये मेरे पास बेस है, बेस एस पॉजिटिव निकालेगा, कहाँ से निकालेगा, इस अल्फा हाइड्रोजन से, ठीक है। अब ये देखोगे यहाँ से भी अल्फा हाइड्रोजन निकाल सकता था, बट अल्फा हाइड्रोजन कंपेरिजन में ये हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है, इसलिए पहले ये निकलेगा। इसमें अब है नहीं यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन, तो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इस पर Me पे अटैक करेगा, I निकल जाएगा। अब ये नीचे है तो अटैक कहाँ से होगा, ऊपर से, मतलब Me ऊपर आ जाएगा, ये नीचे है तो Me ऊपर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दे रखा है LiBH4, इसका मैंने आपको बताया था, इसका काम क्या है कि जो ये हमारा अमाइड ग्रुप है, अमाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। इस कंप्लीट अमाइड ग्रुप को CON, जो हमारा अमाइड ग्रुप है, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ये आपको रिएजेंट ध्यान में रखना है, ठीक है। कुछ एक स्पेसिफिक रिएजेंट है जिसका आपको पता होना चाहिए। ये भी सेम है, ये बेस दे रखा है, बेस एस पॉजिटिव निकलेगा ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन मेरे पास, अमाइन वाली रिएक्शन, ठीक है, अमाइन वाली रिएक्शन। तो कीटोन के ऊपर जब ये अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड N बन जाएगा। ये रिएक्शन तो आपको पता ही है, हाइड्रोजन रिएक्शन हम जो पढ़ते हैं उसके अंदर कीटोन और नाइट्रोजन देकर उसके बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। अगर ये प्राइमरी नाइट्रोजन है, अगर सेकेंडरी होता तो इनामाइन बन जाता। तो ये अमाइन बन चुका है। फिर आगे बेस दे रखा है, एस पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, बेस दे रखा है, एस पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और I यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। जो हमारे पास प्रोपेन दे रखी है इसके ऊपर अटैक करेगा और I यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगेगा, ये वाला ग्रुप लगेगा। और स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, अगर ये ऊपर है, ये ग्रुप ऊपर है तो वो कहाँ से आएगा, नीचे से आएगा, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन, तो ये क्या नीचे से आ गया, ठीक है। जो हमारे पास ये प्रोपाइल ग्रुप है, प्रोपाइल ग्रुप है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा, I यहाँ से निकल जाएगा, ये प्रोपाइल ग्रुप नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम ये रिएजेंट जब यूज़ करते हैं या तो हाइड्रोलिसिस यूज़ कर लें या फिर O3CH2Cl2 के साथ यूज़ कर लें, तो ये डबल बॉन्ड N है, इसको कन्वर्ट कर देगा कीटोन के अंदर, किसमें, कीटोन के अंदर। ये आपको पता है कि इसको इसमें कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह फिर नेक्स्ट रिएक्शन है, ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, वही सेम है, ये रिएक्शन मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए ये रिएक्शन में क्या है कि ये मेरे पास CO2H है, तो CO2H को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, खोल के लिख दिया मैंने, C=OOH। उसके बाद ये क्या देगा, टर्सरी बुटाइल और CHO दे रखा है, टर्सरी बुटाइल और CHO दे रखा है। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, क्या ये पास न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक मारेगा, इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक मारेगा। यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल अटैक मारेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब वो नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा, इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन वाला नेगेटिव चार्ज ऊपर जाएगा। अब वो नेगेटिव चार्ज जब नीचे आएगा तो यहाँ से OH निकल जाएगा, ठीक है, और हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, वो एल्डिहाइड पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज होगा, एल्डिहाइड पे ऑक्सीजन नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज फिर इस पे अटैक करेगा एसिड वाले पे, यहाँ से फिर वापस जाएगा तो OH यहाँ से निकल जाएगा, मेरे पास ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब तो सिंपल है, अब एल्डिहाइड दे रखा बेस है, कार्बोनिल का एडजेसेंट एस पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा, नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज Me बनेगा यहाँ पर, तो Me बन चुका है। हाइड्रोलिसिस करोगे इसकी तो आप दोबारा से एस्टर का क्या हो जाएगा, एसिड बन जाएगा। ये तो आप सबको पता है कि एस्टर का हाइड्रोलिसिस क्या होता है, एसिड होता है। तो एस्टर से हमारा क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे से आपको सिर्फ ये देखना है कि बेस कहाँ पर दे रखा है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर दे रखा है, ठीक है, उसका सिर्फ डायरेक्ट अटैक करना होता है।
तो अब इसके अंदर देखिए कि ये फिर क्या दे रखा है, ये मैंने आपको बेस जितने भी होते हैं वो सारे मैंने आपको बेस लिखवाए हुए हैं कि जो LD होता है, LHMDS होता है, ठीक है, जितने भी बेस है सारे मैंने लिखवा रखे आपको। तो ये क्या मेरे पास एक बेस है, एस पॉजिटिव निकालेगा कहाँ से, यहाँ से निकालेगा अल्फा हाइड्रोजन जो है। ये फिर नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा, ठीक है, ये इसको अगर अटैक करने के लिए कुछ तो चाहिए। बेस है, एस पॉजिटिव निकला, नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज क्या है, कंजुगेशन में तो जाएगा या जाएगा, ये बात तो बताने की जरूरत ही नहीं है। फिर वो जब वापस आता है ना उस टाइम उसको आर पे अटैक करेगा, एक्स निकल जाएगा, यहाँ से कोई लिविंग ग्रुप हो, कुछ ना कुछ सबस्ट्रेट मिलेगा पक्का। जब न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। तो यहाँ से हमारा आर ग्रुप बन चुका है। अब मैंने ये बता रखा है जैसे आपने एस्टोर हीट लगाया, ठीक है, एस्टोर हीट लगाया तो क्या करेगा, ये C और N जो है हमारे पास, ये क्या है, अमाइड ग्रुप है, ये क्या है, अमाइड ग्रुप है। और अमाइड ग्रुप का जब भी हाइड्रोलिसिस होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट होता है, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अमाइड वाला ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। एस्टोर हीट दे रखा तो अमाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा, एसिड में कन्वर्ट होगा। फिर जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन आती है, ये रिएक्शन क्या है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर से क्वेश्चन आते नहीं इतने ज़्यादा। तो जो हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब लाइक ये देखिए कि ये क्या दे रखा है आपके अपने के पास, ये प्राइमरी अमीन दे रखा है, फिर ये कीटोन के ऊपर अटैक करेगा, क्या बनेगा, हाइड्रोजन रिएक्शन है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या मिलेगा, इसको बेस दे रखा है, यहाँ पर इसने लिखा नहीं हुआ बट यहाँ पर क्या एक बेस है, बेस एस पॉजिटिव निकालेगा, ऐसे एस पॉजिटिव निकलते क्या हो जाता है, यहाँ पर अटैक मारेगा, ये डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन एस मिल जाएगा, तो ये रिएक्शन बन जाएगी, ठीक है। ये रीअरेंज हो जाता है अपने आप, क्या हो जाता है, रीअरेंज हो जाता है। कैसे होएगा कि यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन है, यहाँ क्या है, हाइड्रोजन है, तो क्या होगा कि ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड तो यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड है, ये और नाइट्रोजन पे जाएगा नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज एच को ले लेगा यहाँ से, तो ये क्या है, रीअरेंज हो जाते हैं आपस में, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, नाइट्रोजन का यहाँ पर क्या लोन पेयर आपके पास, वो लोन पेयर नीचे आएगा, इस डबल बॉन्ड का अटैक करवाएगा, किसके ऊपर, इस डबल बॉन्ड के ऊपर। ये डबल बॉन्ड फिर क्या आ जाए, कंजुगेशन में जाएगा कार्बोनिल के साथ, ठीक है, कार्बन के साथ जाएगा कंजुगेशन के अंदर, ऐसे ये मेरे पास, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है। अब जब ये बॉन्ड यहाँ पर अटैक करेगा इस डबल बॉन्ड पे, ये डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा, ऑक्सीजन ऊपर नेगेटिव चार्ज देगा, नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर OH बनेगा। अब डबल बॉन्ड के ऊपर OH है तो वो क्या बन जाता है, कीटोन बन जाती है वापस, तो वापस ये वही ग्रुप CO2Me बन जाएगा। ये बात मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों कंजुगेशन अटैक होगा इसके ऊपर, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ पर बनेगा O नेगेटिव, तो डबल बॉन्ड के ऊपर O नेगेटिव, नेगेटिव वापस आएगा, डबल बॉन्ड का नेगेटिव चार्ज यहाँ इसको क्या मिल जाएगा, H मिल जाएगा, तो ये सिंपल वही बन जाएगा, टोटोमराइजेशन होगी। इसको खोल कर दोबारा लिख कर देखना खुद ही, बहुत आसान है, ये हो जाएगा आपसे। उसके बाद क्या है, सेम वही रिपीट है, वही बेस है, एस पॉजिटिव निकला, नेगेटिव चार्ज बी नेगेटिव कॉन्जुगेशन में जाएगा ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन बोरेन के साथ बनाएगा OTF, यहाँ से निकल जाएगा, फिर वापस बॉन्ड आएगा, न्यूक्लियोफाइल बन चुका है, न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर, एल्डिहाइड पर अटैक करेगा, ठीक है, एल्डिहाइड पर अटैक करते ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अल्डोल रिएक्शन है ये मेरे पास, क्या है, अल्डोल रिएक्शन। अब ये अगर ऊपर है ग्रुप, मतलब नीचे है, तो आने वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अब मेन बात पता है क्या आती है यहाँ पर, स्टीरियो केमिस्ट्री। अल्डोल की मैंने आपको स्टीरियो केमिस्ट्री बताई थी, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या था कि जब ये प्रोडक्ट बनता है मेरे पास, ये कौन सा प्रोडक्ट बनेगा मेरे पास, ये प्रोडक्ट आपका ऐसे बनेगा, ये बनेगा मेरे पास, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ से एस पॉजिटिव निकला, नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में जाएगा, ऑक्सीजन बोरियन पे बनाएगा, क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। इस साइड ये मेरा कंप्लीट ग्रुप है, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये ग्रुप मेरे पास है इसमें। अब ये ग्रुप देखिए, ये Me और इस ग्रुप के बीच में क्या होगी, रिपल्सन होगी, क्या होगी, रिपल्सन होगी। तो इसका मीनिंग ये तो क्या रहेगा, Me इसके साइड में तो नहीं रहेगा कि ये पूरा ग्रुप है और ये Me, जैसे कि ये जो कंप्लीट ग्रुप है ये वाला, और ये इस Me के बीच में क्या होगी, रिपल्सन होगी, तो ये Me वाला इस डायरेक्शन में नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा, मीनिंग यहाँ से हटकर क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये मेरे पास कौन सा बना, सिस बना, क्या बना मेरे पास, सिस, और सिस से क्या बनती है मेरे पास, सिन एडिशन होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर रिपल्सन होगी तो Me क्या ऊपर जाएगा, तो अब ये क्या बने, अब मेरे पास सिस इनोलेट बना, सिस इनोलेट से
क्या बनेगा मेरे पास, सिंस प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसी चीज़ें थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है बस। तो सेम ऐसे ही बता रखा है, स्टीरियोकेमिस्ट्री बता रखी है इनको, तो आप देख लेना, बिल्कुल ईजी है। जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका क्या नाम है, ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट। अब हमें ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के कुछ रिएक्शन पढ़नी है। तो हम क्या करेंगे, अल्काइल लिथियम रिएजेंट मिलेगा अपने को। ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट कौन से होते हैं, अल्काइल। ऑर्गेनो मीनिंग या ऑर्गेनिक का कोई भी ग्रुप होगा, जैसे कार्बन हो गया, कार्बन अल्काइल ग्रुप हो गए वो हो गए, और लिथियम के साथ होंगे वो, ठीक है। लाइक जैसे मेरे पास आर लिथियम ऐसे मिलेगा, आर कुछ भी हाइड्रोकार्बन की चेन हो सकती है, ठीक है। तो आर कार्बन और लिथियम के अंदर इलेक्ट्रॉनिटी कार्बन की ज़्यादा होती है, तो कार्बन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब ये टूटते हैं ना, आर नेगेटिव और लिथियम पॉजिटिव मिलते हैं। ऑर्गेनोलिथियम ये ऐसे कंपाउंड है जिनके ऊपर कार्बन जो होता है हमारा, वो क्या होता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बन। तो अगर आपसे कोई भी ये पूछे ना कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कब आता है, वो हमेशा किस में आएगा, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड में आता है। क्योंकि ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड में जो लिथियम मैग्नीशियम कुछ भी होंगे हमारे पास है, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो कार्बन किसकी तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। सिर्फ एक ऐसी ही यही ऐसी रिएक्शंस होती है, ऑर्गेनोलिथियम रिएक्शंस, या फिर मतलब ऑर्गेनो मेटेलिक की जितनी भी रिएक्शन है, उसके अंदर जो हमारा कार्बन है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल या फिर एज ए बेस काम करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल या फिर एज ए बेस काम करता है। ये आपको ध्यान में रखना है, इसलिए हमारी स्पेसिफिक हो जाती है। क्योंकि हमने जितनी भी रिएक्शन पढ़ी उसमें कार्बन हमेशा किसकी तरह काम करता था, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता था, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता था। बट इसमें नेगेटिव चार्ज आता है, इसलिए स्पेसिफिक रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो ये जहाँ पर भी दिया होगा, या तो वहाँ पर बेस एसिड बेस रिएक्शन होगी, क्योंकि बेस की तरह काम करेगा ये, या फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे कि आपको ये रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन में जो भी हमारा लिविंग ग्रुप होता है ना, उस लिविंग ग्रुप की जगह क्या आ जाता है, लिथियम आ जाता है। क्योंकि इसके अंदर क्या होगा कि टर्सरी बुटाइल लिथियम है, टर्सरी बुटाइल पे नेगेटिव चार्ज, लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज इस आई को यहाँ से ले लेगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा, लिथियम लग जाएगा, क्योंकि आई के पास पॉजिटिव चार्ज है, लिविंग ग्रुप है ये, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज और आई पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा, ये मिल जाएगा और लिथियम क्या आ जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। लिथियम यहाँ पर लग जाएगा। अब ये लिथियम जहाँ पर लगा है, लिथियम के पास पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा, क्या करता है, कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा। तो हमें कोई भी इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा उसके ऊपर इस ये रिएक्शन हो जाएगी। तो हमने सिर्फ एक इंटरमीडिएट बनाया है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनाया है अटैक करवाने के लिए, ठीक है। तो हमेशा कोई भी लिविंग ग्रुप होगा तो उसकी जगह क्या लगा देना है, लिथियम लगा देना है, और वो मेरा एक्टिवेट हो चुका है, अब उसको इलेक्ट्रोफाइल चाहिए अटैक करवाने के लिए, बस ये आपको देखना, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में देखिए क्या हो रहा है, इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन में कुछ भी लिविंग ग्रुप नहीं है जिसको लिथियम क्या कर सके, रिप्लेस कर सके। इसका मीनिंग यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी, क्योंकि लिथियम पे पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। अल्डोल रिएक्शन है ये, कौन सी रिएक्शन है, अल्डोल, अभी हमने जो पढ़ी। तो ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पर OH बनेगा और ये ग्रुप लग जाएगा, सेम है ऐसे, ये देखिए, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री हमने पढ़ ली है, उसने ऐसे करके दिखा दी, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कुछ भी हो सकती है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है ऑर्गेनोलिथियम रिएक्शन, बट यहाँ पर कौन सी किसकी तरह कर रहा है, एसिड बेस की तरह। क्योंकि Me है, Me क्या करेगा, ये एसिड है मेरे पास, H पॉजिटिव निकालेगा, क्या मिल जाएगा, MEH निकल जाएगा, और इस जहाँ से निकले वहाँ पर लिथियम लग जाएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन होगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये फिर नेगेटिव चार्ज जो है, ये फिर किस पे अटैक करेगा, ये Me इसके ऊपर दोबारा से अटैक करेगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये ग्रुप तो सेम रहेगा ही, इसका तो कोई वो ही नहीं है, इसको सेम रहने दो। यहाँ पर C है, डबल बॉन्ड O है और O लिथियम है, ऐसे ही ग्रुप। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, Me लिथियम के साथ, तो इस बार जो Me लिथियम है, यहाँ पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन तो नहीं होगी। इस बार किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन वाला ऊपर जाएगा, जब वो नीचे आएगा तो यहाँ से ये ग्रुप निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड और Me बन जाएगा, C डबल बॉन्ड और Me। तो आपको याद रखना है कहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, कहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है सिर्फ आपको। तो इस रिएक्शन के अंदर बोथ होगी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है रिएक्शन कि यहाँ पर एसिड बेस भी हो रही है और कौन सी हो रही है,
न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी हो रही है। ठीक है, अब ये रिएक्शन है सेम, इसके अंदर ना तो एसिड बेस हो सकती है और ना ही न्यूक्लियोफिलिक हो सकती है। एसिड बेस क्योंकि यहाँ पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, न्यूक्लियोफाइल इसलिए नहीं हो सकता, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है। डबल बॉन्ड भी क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है। तो इसका मीनिंग ये कौन सी रिएक्शन होगी, इस आई को रिप्लेस करके यहाँ पर क्या बन जाएगा, लिथियम बन जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, लिथियम। अब यहाँ पर लिथियम बन चुका है, अब ये लिथियम जो है वो किस पे अटैक करेगा, इस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा। क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड पे, ये फिर डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा, लिथियम लग जाएगा फिर से। समझे आप कि यहाँ पर जब लिथियम लगा है, देखिए आई को हटा करके मैंने क्या लगा दिया, लिथियम लगा दिया। अब लिथियम तो क्या होगा, पॉजिटिव है, डेल्टा पॉजिटिव होगा, ये क्या मेरे पास डेल्टा नेगेटिव होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस नेगेटिव चार्ज को फिर क्या, ये लिथियम वापस यहाँ अटैच हो जाएगा, ये लग गया। अब मैंने बताया ये लिथियम है और यहाँ लिथियम पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब इस नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल है, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी एक इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा जो ई पॉजिटिव है। वो इलेक्ट्रोफाइल कुछ भी हो सकता है, वो आगे बढ़ेंगे हम कौन सी इलेक्ट्रोफाइल होती है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, लिथियम लगेगा, ठीक है, लिथियम लगने के बाद ये फिर न्यूक्लियोफाइल हो जाता है, वो कार्बन फिर अटैक करेगा डबल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड वाला यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ये इस नेगेटिव जो लिथियम है वापस यहाँ अटैच हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव को स्टेबलाइज करने के लिए तो चाहिए ना कोई पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर ले जाए। और ये फिर न्यूक्लियोफाइल हो गया, लिथियम इजीली यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ये आयनिक बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। ऐसे आपको देखना है। ये रिएक्शन है, बिल्कुल इजी रिएक्शन है। टर्सरी बुटाइल लिथियम दे रखा है। टर्सरी बुटाइल लिथियम क्या होता है, बेस होता है। बेस क्या करेगा, एस पॉजिटिव निकाल लेगा। क्या निकालेगा, एस पॉजिटिव। जैसे ये दे रखा है Mb2NH, इसको क्या लिख सकता हूँ, NH है, एक एम लिख दिया, एक एम अलग लिख दिया। तो टर्सरी बुटाइल है, क्या निकालेगा, हाइड्रोजन निकालेगा। जो एम है मीनिंग CH3 है, ये CH3 है, तो यहाँ से एस पॉजिटिव निकला, CH2 बन गया, नेगेटिव चार्ज बन चुका है, न्यूक्लियोफाइल बन चुका है। अब ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, डायरेक्ट यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, Br निकल जाएगा, तो ये बन चुका है NHMe। ठीक है ना, NHMe तो सेम है, इसका जो ये है यहाँ से नेगेटिव चार्ज निकला था जो CH2 है, ये अटैक करेगा इस CH2 के ऊपर, तो ये CH2 और ये CH2 बीच में बॉन्ड बन चुका है। या फिर अगर CH2 गिवन होगा तो ये नेगेटिव चार्ज इस एल्डिहाइड पे अटैक करेगा, तो क्या O नेगेटिव मतलब OH अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। देखो OH हो गया, ये CH2 NHMe ये बन चुका है। ऐसे देखना, सिर्फ बेस है, एस पॉजिटिव निकालेगा, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल बन चुका है। अब डायरेक्ट अटैक भी हो सकता है और एल्डिहाइड के ऊपर भी अटैक हो सकता है। ये आपको देखना है कि अगर कुछ हमें दे क्या रखा है बस। ठीक है, तो सारी रिएक्शन सेम है, ऐसी होगी सारी रिएक्शंस जितनी भी हमारे पास। तो जैसे देखिए ये रिएक्शन है, थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि इसके साथ बेस के साथ क्या दे रखा है, टमेडा दे रखा है। अब जो इसका जो यूज होता है ना टमेडा का, इसका क्या यूज होता है, चिलेशन का यूज होता है। ये हमेशा क्या करता है, चिलेशन करता है। तो जो हमारा लिथियम लगता है ना, टर्सरी बुटाइल लिथियम बेस है, एस पॉजिटिव निकालेगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज बनेगा, उस नेगेटिव चार्ज पे लिथियम अटैच हो जाएगा इसको स्टेबलाइज करने के लिए। तो वो हमेशा किसके पास लगेगा, जो उस ग्रुप के पास से हाइड्रोजन निकाल लेगा, उस ग्रुप के पास लिथियम लगेगा जहाँ पर चिलेशन हो सकती हो, जहाँ पर चिलेशन हो सकती हो वहीं पे लगेगा। चिलेशन कहाँ पे होगा, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होगा या फिर जिसके पास लोन पेयर होंगे, वहाँ पर चिलेशन होती है। क्योंकि लिथियम के पास पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या हो जाती है, चिलेशन हो जाती है, तो वो स्टेबलाइज हो जाता है वो हमारा इंटरमीडिएट। ठीक है, अब आपको कोई भी इलेक्ट्रोफाइल दे देगा। अब इलेक्ट्रोफाइल लिखे हुए हैं मेरे पास, Me ये हो सकता है, DMF हो सकता है, PHS SPH ये हो सकता है, बुटाइल 3 SnCl ये हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो लिथियम पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज फिर इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, तो लिथियम जाकर यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल से। ठीक है, क्योंकि लिथियम पॉजिटिव जाएगा तो पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव जाएगा तो पॉजिटिव आएगा, तो लिथियम पॉजिटिव है तो कोई पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल आ गया यहाँ पर। तो सारी रिएक्शंस ऐसे ही है। ठीक है, सभी रिएक्शंस ऐसे ही है। अब जैसे ये देखिए रिएक्शन, इसके में क्या है, ये क्या मेरे पास टर्सरी बुटाइल लिथियम है, किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा। बेस मीनिंग यहाँ से क्या कर देगा, एस पॉजिटिव को ले जाएगा, क्या ले जाएगा, एस पॉजिटिव को, और नेगेटिव चार्ज बन जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और क्या ये मेरे पास Sn बुटाइल जो 3 है वो मेरे पास लिविंग ग्रुप है, क्या मेरे पास लिविंग ग्रुप है। अभी मैंने बताया जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट होते हैं उनके 3 यूज होते हैं, या तो वो एसिड बेस रिएक्शन दिखाते हैं, या फिर वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हैं। अगर वो भी दोनों चीज़ ना होगा तो क्या कर देगा, जहाँ पर लिविंग ग्रुप होगा ना वहाँ पर क्या लग जाता है, लिथियम लग जाता है, वहाँ पर क्या लग जाता है, लिथियम। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ से क्या है,
कोई एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो रही, यहाँ पर कोई इतना मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगी। एज न्यूक्लियोफाइल भी अटैक नहीं करेगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल भी अटैक नहीं कर सकता क्योंकि कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं है यहाँ पर। तो क्या करेगा, इस लीविंग ग्रुप की जगह जो SN-बुटाइल-3 है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, लिथियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लिथियम आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज होता है। SN क्या जाएगा, एज ए पॉजिटिव चार्ज आएगा, मीनिंग इलेक्ट्रोफाइल बनकर जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बनकर जाएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज ये लिथियम पॉजिटिव के साथ अटैच हो जाएगा, देखिए हो गया। उसके बाद फिर लिथियम पॉजिटिव जाएगा तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव कौन सा होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये आगे इलेक्ट्रोफाइल, ये लिथियम पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, ये बीच में बॉन्ड बन जाते हैं इनके बीच। थोड़ा सा ऐसे याद रखना है, जहाँ पर ये ग्रुप होता है उसको हटा करके लिथियम लग जाता है, वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो गया, उसको चाहिए इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो इसने देखा है द यूज ऑफ द टीन लिथियम एक्सचेंज कैन अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस अल्फा हेटेरो एटम सब्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट, जो अभी मैंने बात बताई वो सेम बात लिखी हुई है, ठीक है। इसके अंदर भी सेम है भाई, टर्सियोबुटाइल लिथियम गिवन है, क्या करेगा, इस बार क्या होगा, यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी, यहाँ से S पॉजिटिव जाएगा, यहाँ से S पॉजिटिव को ले लेगा, नेगेटिव चार्ज के साथ लिथियम अटैच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिथियम अटैच हो जाएगा, यहाँ पर लिथियम आ गया। अब ये क्या बन चुका है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन चुका है, इसको अटैक करने के लिए इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, ये न्यूक्लियोफाइल इस SN पे अटैक करेगा, Cl निकाल देगा, ये बन चुका, या फिर ये इसके ऊपर अटैक करेगा, इस SN के ऊपर Cl निकाल देगा, ये बन चुका है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक सही है। ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप किसके लिए है, इस ग्रुप को हटाने के लिए, जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप साइड में लगा हुआ है, इस ग्रुप को क्या ये हटा देगा, और इसकी जगह क्या लग जाएगा, हमारे पास SN लग जाएगा, लिथियम की जगह क्या लग जाएगा, SN-बुटाइल-3 लग जाएगा। तो ये रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए इन रिएक्शन को थोड़ा ध्यान में रखना है कि यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, लिथियम लग गया, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल है, SN पे अटैक करेगा, Cl निकाल देगा, तो इस टाइप की रिएक्शन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए, थोड़ा मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। सल्फर एंड सेलेनियम कैन बोथ स्टेबलाइज इन नाइबोरिंग कार्बन आयन, जब भी हमारा कोई कार्बन आयन बनेगा, अगर उसके नाइबर में सल्फर या सेलेनियम है तो उस कार्बन आयन को स्टेबलाइज कर देंगे। क्यों करेंगे, owing to their electronegativity and the possibility of delocalization of electron pair in the carbon ion, कि जो हमारा कार्बन आयन बना है उसको क्या कर देंगे, डीलोकलाइजेशन कर देंगे, क्योंकि सल्फर में डी ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल में क्या होता है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं, तो उसमें डीलोकलाइजेशन हो जाती है और कार्बन आयन हमारा स्टेबलाइज हो जाता है। तो सल्फर एटम में भी प्रेजेंट एज ए सल्फाइड, सल्फोक्साइड, सल्फोन, इस तरह से सल्फाइड, सल्फोक्साइड, सल्फोन इस तरह प्रेजेंट हो सकता है, may be removed from the product after reaction, तो रिएक्शन होने के बाद वो रिमूव हो जाता है। इफ डिजायर्ड रिडक्टिव क्लीवेज बाय हाइड्रोलिसिस टू ए कार्बोनिल कंपाउंड, या फिर बाय एलिमिनेशन गिव अल्कीन, उसके बाद क्या होता है, एलिमिनेशन होकर के क्या बन जाता है, अल्कीन बन जाता है। तो चलिए मैं आपको इसकी रिएक्शन दिखाता हूँ, सेम जो इसने अभी बोला। टर्सियोबुटाइल लिथियम है, ये किसकी तरह काम करेगा, यहाँ पर बेस की तरह काम करेगा, क्योंकि क्या है, SPH अभी हमने पढ़ा, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर लेता है। इसका मीनिंग यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि S पॉजिटिव जाने के बाद या नेगेटिव बनेगा वो स्टेबलाइज हो चुका है, तो एसिडिक हाइड्रोजन है, तो टर्सियोबुटाइल एसिड बेस रिएक्शन होकर S पॉजिटिव निकाल लेगा, नेगेटिव बनेगा, वो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज है, इसलिए वो नेगेटिव चार्ज किसका, उस नेगेटिव चार्ज को लिथियम स्टेबलाइज कर देगा, लिथियम का बॉन्ड बन चुका है। अब ये क्या, मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, उसको क्या चाहिए, अब इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। अब वो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, यहाँ पर वो Cl लीविंग ग्रुप लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस पर नेगेटिव होता है, इस पर पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करेगा, Cl निकल जाएगा। तो ये जो सेम पूरा ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप है, ये रहा, ये जो कंप्लीट ग्रुप है ना, ये ग्रुप वाला, ये कंप्लीट ग्रुप ये रहा, और इसका जो नेगेटिव पार्ट है ये इस Cl पे अटैक हो गया, ये देखो, ये जो कंप्लीट पार्ट है ये रहा, ये कंप्लीट पार्ट ये रहा, ये कंप्लीट पार्ट ये रहा, बस इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया, इस कार्बन और इस कार्बन में बॉन्ड बन गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, लिथियम, ये रिएजेंट है, इस रिएजेंट का आपको काम पता होना चाहिए। ये रिएजेंट कुछ नहीं करता, जो हमारा सल्फोन या सल्फॉक्साइड है उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। इसकी जगह आप रैनी निकल भी ले सकते हो, रैनी निकल भी ले सकते हो, वो भी इसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, यहाँ से आपका जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारी हो जाती है। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, सल्फोनियम इलाइड और सल्फोक्सेनियम इलाइड, दो इलाइड्स आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरे पास क्या है, दो इलाइड आएंगे,
एक इलाइड तो होता है सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज और CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये होता है। अब ये क्या है मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसके ऊपर ये मेरा अनस्टेबल इलाइड है, क्या मेरे पास अनस्टेबल इलाइड है, क्या मेरे पास अनस्टेबल इलाइड है। बट अगर सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, वो मेरे पास क्या होगा स्टेबलाइज इलाइड मिलेगा, क्या मिलेगा स्टेबलाइज इलाइड देगा हमें, ये अनस्टेबलाइज है। तो अब जैसे ये दे रखा आपको रिएक्शन दे रखी है, सल्फर है, ठीक है, 3 CH3 ग्रुप उसके अटैच है, 3 CH3 ग्रुप अटैच है। अब NH क्या होता है मेरे पास बेस होता है, S पॉजिटिव निकालेगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो S पॉजिटिव और CH2 पे नेगेटिव, ये क्या बन गया मेरे पास सल्फोनियम इलाइड बनेगा, इससे क्या बनेगा सल्फोनियम इलाइड, ठीक है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इसको स्टेबलाइज करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए हमारे पास ये क्या होता है अनस्टेबलाइज इलाइड होता है, क्या होता है अनस्टेबलाइज इलाइड होता है। अनस्टेबलाइज इलाइड होगा तो ये नेगेटिव चार्ज होगा वो डायरेक्ट अटैक करता है कार्बोनिल पे, क्योंकि अनस्टेबल है तो जितना जल्दी इसको कुछ इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा बहुत फास्ट रिएक्शन कर देगा, तो कुछ भी नहीं देखेगा कॉन्जुगेशन कहाँ पर कॉन्जुगेशन है, कहाँ पर स्टेबलाइज हो रहा, कुछ नहीं देखा, डायरेक्ट अटैक करेगा कार्बोनिल पे, ठीक है। तो ये क्या मेरे पास एक हार्ड इलाइड है, क्या है हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, ये बोल सकते हैं हम क्या है हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, तो डायरेक्ट अटैक करता है कार्बोनिल पे हार्ड सेंटर पे, हार्ड इंट्रैक्शन से, ठीक है। इसके आपको मैं एक रिएक्शन दिखाता हूँ। अब जैसे ये रिएक्शन देखिए, ये बन चुका है मेरे पास सल्फोनियम इलाइड। अब ये नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, किस पे करेगा इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन वाला नेगेटिव चार्ज ऊपर जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज ऊपर चला गया, इसने अटैक कर दिया। अब क्या होगा ये नेगेटिव चार्ज फिर वापस इस पे अटैक करेगा सल्फर पॉजिटिव के ऊपर, ठीक है, और ये फिर वापस चला जाएगा। तो जहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था वहाँ पर क्या है इलाइड बन चुका है, ठीक है, इपोक्साइड बन चुका है, ये बोल सकते हैं इपोक्साइड बन चुका है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये मेरे पास कौन सा इलाइड होता है सल्फोनियम इलाइड होता है, सल्फोनियम इलाइड क्या करता है डायरेक्ट अटैक करता है, क्या करता है डायरेक्ट अटैक करता है। बट जो सल्फोक्सोनियम इलाइड होता है, जो होता है ये मेरा सल्फोक्सोनियम इलाइड है, इसके बाद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये मेरे पास कॉन्जुगेटेड अटैक करता है, क्या करता है कॉन्जुगेटेड अटैक करता है। अब यहाँ पर कॉन्जुगेटेड अटैक क्यों नहीं किया, क्योंकि कार्बोनिल के साथ कोई भी कॉन्जुगेशन में नहीं है डबल बॉन्ड, इसलिए यहाँ पर क्या करेगा डायरेक्ट अटैक करेगा, ठीक है ना, डायरेक्ट अटैक करेगा। जैसे मैंने अभी बताया आपको S पॉजिटिव और CH2 नेगेटिव Me2, ये मेरे पास अनस्टेबल होता है, ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाता है स्टेबल हो जाता है, CH2 यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव और Me की ट्वाइस। जब सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, ये नेगेटिव चार्ज जब नीचे आएगा तो इसके ऊपर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, तो ये कौन सा हुआ स्टेबलाइज लाइट हुआ, ये अनस्टेबल हुआ। स्टेबलाइज होगा तो क्या करेगा ये कॉन्जुगेशन पे अटैक करेगा, क्योंकि स्टेबल है तो आराम से अटैक करेगा, ठीक है। ये क्या मेरे पास सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, तो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा सॉफ्ट सेंटर पे अटैक करेगा, सॉफ्ट सेंटर पे। ये मेरे पास अनस्टेबल है, इसका मीनिंग क्या है जहाँ दिखेगा वहीं अटैक कर देगा। ये मेरे पास क्या हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, तो किस पे अटैक करेगा हार्ड सेंटर पे अटैक करेगा। अब जैसे ये रिएक्शन देखिए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज है सल्फर बॉन्ड ऑक्सीजन के अंदर। तो अगर स्टेबल है तो स्टेबल इलाइड है, इसका मीनिंग क्या है सॉफ्ट इन नेचर है, तो सॉफ्ट इंटरेक्शन होगी, तो ये मेरा हार्ड सेंटर होता है और ये जो कॉन्जुगेशन में होता है ये मेरा सॉफ्ट सेंटर होता है। तो कहाँ अटैक करेगा नेगेटिव चार्ज इस कार्बन में अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ जाएगा ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, जब वो वापस आएगा तो इस सल्फर पे अटैक करके इसको रिमूव कर देगा, ठीक है। ऐसी हुआ ये रिएक्शन, ये डबल बॉन्ड है मेरे पास, ठीक है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो सल्फर है मेरे पास और CH2 नेगेटिव है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है, ये क्या हुआ ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक किया, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा ये ऊपर जाएगा, तो क्या बनेगा मेरे पास इसके ऊपर क्या बना मेरे पास CH2, ठीक है, और यहाँ क्या बनेगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर O नेगेटिव हो गया, ठीक है। इसके बाद सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। अब ये जब नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा, ठीक है, नीचे आएगा तो ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्या करेगा इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इनके बीच में क्या हो जाएगा ये CH2 इनके बीच में लग जाएगा, क्या लग जाएगा इसके बीच में CH2 लग जाएगा।
तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, यहाँ पर अटैक होगा, जैसे इस CH2 का अटैक हुआ, ठीक है, ये डबल, इस CH2 का अटैक हुआ, ये डबल बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, जैसे ये बन चुका है, ठीक है ना। तो इस CH2 नेगेटिव को मैंने यहाँ अटैक किया, इस CH2 पे अटैक हुआ, जब ये डबल बॉन्ड वापस इस पर अटैक करेगा इस CH2 पे ही, तो यहाँ से निकल जाएगा और ये CH2 इसके बीच में आ जाएगा, CH2 क्या आ जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा। तो ये आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन अटैक होता है, ठीक है, क्या होता है, कॉन्जुगेटेड अटैक होता है अगर स्टेबलाइज लाइट है, अगर अनस्टेबलाइज लाइट है तो डायरेक्ट अटैक होता है। तो अगर डायरेक्ट अटैक होगा तो क्या बनेगा, इपोक्साइड बनती है मेरे पास, ऑक्सीजन लगता है यहाँ पर। अगर स्टेबलाइज लाइट है तो यहाँ पर CH2 लगता है। ये जो क्वेश्चन है ये किस में आया हुआ है, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, किसमें, गेट में, और अभी रिसेंटली आया था 2021 में, 2021 के अंदर, कि उसके अंदर आपको स्टेबल इलाइट दे रखे थे, सिर्फ आपको ये पहचानना था स्टेबलाइज इलाइट है या फिर अनस्टेबलाइज है, ठीक है। अगर स्टेबलाइज होता तो ये प्रोडक्ट बन रहा था, और जब ये अनस्टेबलाइज होता है, इसका मैंने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं होता यहाँ पर, तो क्या बनता है यहाँ पर, इस ऑक्सीजन की जगह क्या लग जाता, इपोक्साइड बन जाती है यहाँ पर रिंग, कौन सी रिंग बन जाती है, इपोक्साइड रिंग बन जाती है, ये वाली, इसके यहाँ डबल बॉन्ड एज इट इज रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी होती है कि स्टेबलाइज कहाँ बन रहा है, अनस्टेबलाइज कहाँ बन रहा है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म आप करके देखना, ये CH2 नेगेटिव यहाँ लगेगा, ये डबल बॉन्ड वापस आएगा, जब डबल बॉन्ड वापस आएगा तो इसी CH2 के ऊपर अटैक मारेगा और यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप वापस हो जाएगा, तो ये इसके बीच में रिंग बन जाएगी, ठीक है। मैकेनिज्म देख लेना आप, ये वाला जो मैकेनिज्म है सेम ऐसे मैकेनिज्म है, ठीक है, बट इसकी जगह क्या हो जाएगा मेरे पास, ये कॉन्जुगेटेड, ये डायरेक्ट अटैक और ये कॉन्जुगेटेड अटैक है, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास स्टेबलाइज लाइट है, वो क्या करता है, कॉन्जुगेशन अटैक करता है, बट अगर डबल बॉन्ड ही ना गिवन हो तो वो फिर डायरेक्ट अटैक करेगा, अगर डबल बॉन्ड ना गिवन हो तो कौन सा अटैक करेगा, डायरेक्ट अटैक करेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट में क्या, टर्सरी बुटाइल देखा वही है, टर्सरी बुटाइल क्या करेगा, यहाँ पर बेस का काम करेगा, एस पॉजिटिव का नेगेटिव चार्ज, सल्फर स्टेबलाइज कर लेगा, अभी बताया था मैंने, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बन गया, लिथियम आ गया, अब ये नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे, आपको ये ध्यान रखना है, आपको सेंटर ढूंढना है बस, ये न्यूक्लियोफाइल है तो आपको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर देखना है, इस रिएक्शन में कहीं भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं है, कहाँ पर है, यही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पर OH बन जाएगा, ठीक है, इसमें ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब OH और SO2PS ये बन चुका है, क्या है, OH और SO2PS ये बन चुका है। अब ये मेरे पास क्या होता है, मुस्टोबू रिएक्शन होती है जिसके अंदर OH और SO2PS यहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन के अंदर, ठीक है। ये आगे है, इसको छोड़ देना, ये आगे पढ़ेंगे हम, सिर्फ यहाँ तक याद रखना कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करता है, OH बन जाता है, ये प्रोडक्ट हमारा बन चुका है, ठीक है। अनायन जो बना यहाँ पर स्टेबलाइज हो चुका है वो सल्फर में, ये मैंने बताया, इसके अंदर D ऑर्बिटल है और स्टेबलाइज, अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ गया है इसको। अब नेक्स्ट रिएक्शन में देखिए आपको क्या देखा है, इसके अंदर आपको क्या देखा है, ये क्या होता है मेरे पास, ये होता है मेरे पास डाइथेन, क्या होता है, डाइथाइन, डाइथाइन होता है, और जो डाइथाइन का जो बीच वाला कार्बन होता है ना, इस कार्बन में जो हाइड्रोजन होता है वो बहुत एसिडिक होता है। अभी हम पढ़ के आए थे कि जब सल्फर हो, सल्फर के नेक्स्ट वाला जो कार्बन होता है वहाँ पर कार्बन आयन क्या होता है, स्टेबलाइज होता है। अभी हम पढ़ के आए थे थोड़े, यहाँ पर ये रखा, सल्फर सेलेनियम कैन बोथ स्टेबलाइज द नाइबोरिंग कार्बन आयन, ठीक है ना। तो क्या करेगा, इस पे नाइबोरिंग कार्बन अनायन उसको स्टेबलाइज कर देगा, इसका मीनिंग टर्सरी बुटाइल लिथियम होगा, जो हमारा ऑर्गेनो लिथियम रिएजेंट है, यहाँ से एस पॉजिटिव निकालेगा, कार्बन आयन स्टेबलाइज है, वो कार्बन आयन कहाँ अटैक मारेगा, यहाँ अटैक मारेगा, Br लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, सबसे सिंपल रिएक्शन, नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक मारेगा, Br यहाँ से निकल जाएगा, ये यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन चुका है। अब मेन बात ये आती है कि इसको रिमूव करने के लिए कौन सा रिएजेंट होता है, इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास मरकरी रिएजेंट होता है, जहाँ पर भी मरकरी दे रखा हो वहाँ पर जो हमारे ये सल्फर है ना, इस सल्फर में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, मीनिंग क्या है, कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये ध्यान रखना कि इस कंप्लीट ग्रुप को रिमूव करके यहाँ पर ऑक्सीजन मत लगा देना, ऑक्सीजन कहाँ लगेगा, इसी कार्बन पे लगेगा, ये सल्फर रिमूव होंगे, इसी कार्बन पे कीटोन होगा, जैसे कि ये कार्बन तो एज इट इज है, ये रहा, इस कार्बन वाला जो डाइथेन का जो कार्बन है ना, उसी कार्बन पर कीटोन लगेगा, उसी कार्बन पर कीटोन है, ठीक है ना। अब सेम रिएक्शन ये टर्सरी बुटाइल यहाँ से नेगेटिव चार्ज, एस पॉजिटिव निकलेगा नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एक ही, और तो कहीं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ही नहीं, तो यहीं अटैक होगा, यहाँ से अटैक होगा, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज होगा, OH बनेगा, ठीक है ना, यहाँ पर क्या बन जाएगा,
OH बन जाएगा। अब ये देखिए ये बन चुका है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक हो चुका है, OH बन चुका है। अब मैंने क्या HgO दे रखा है, मरकरी जगह इसका भी नहीं, इसको रिमूव करके क्या किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन के अंदर। तो जो इसका जो कार्बन है ना, ये कार्बन तो यहीं पर रहेगा, इन सल्फर को रिमूव करके यहाँ पर क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये कार्बन तो सेम रहा, इसके ऊपर ऑक्सीजन लगा है, कहीं यहीं पे ना लगा देना, ये मिस्टेक होती है, कई बार होती है, बट लगाना इसी कार्बन के ऊपर है, इसी कार्बन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देना है। ठीक है, सेम रिएक्शन ऐसे ही होती है। अब इसमें देखिए ये Cn नेगेटिव है, Cn नेगेटिव क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल किस कार्बन पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज SiMe3 को ले लेगा, क्योंकि इसमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो पता लगे कैसे है, Cn नेगेटिव अटैक मारेगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है, ऑक्सीजन वाला नेगेटिव चार्ज SiMe3 को ले लेगा, ये बन चुका है। अब अल्डी बेस होता है मेरे पास, ठीक है, बेस है, बेस क्या करेगा, S पॉजिटिव निकालेगा, कहाँ से निकालेगा, यहाँ से निकालेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के थ्रू, क्योंकि जो Cn है ना ये ऐसे मेरे पास, जो वो बॉन्ड नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पर इस कार्बन में, वो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के थ्रू। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा, ये S पॉजिटिव निकलेगा, वो नेगेटिव चार्ज जो है ये नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक मारेगा, इस कीटोन के ऊपर, अल्डोल रिएक्शन, ठीक है, इस C डबल बॉन्ड O के ऊपर अटैक करेगा, इस C डबल बॉन्ड O पे करेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH के अंदर। ये देखिए Me, ये pH सेम है, इस कीटोन में किस में कन्वर्ट हो गया, OH के अंदर, और इस पे क्या कौन सा ग्रुप लग गया, ये ग्रुप लग गया C, ये नेगेटिव वाला। अब बात क्या आती है, H2O क्या करेगा, OSMe3 को OH में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ से बॉन्ड जब नीचे आएगा तो Cn यहाँ से रिमूव हो जाएगा, Cn क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। कैसे है देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ तक तो पता लगा ये नेगेटिव चार्ज इस CO पे अटैक करेगा, OH में कन्वर्ट कर देगा, जैसे ये हुआ इस कार्बन पे, इसको OH में कन्वर्ट कर दिया, pH और Me तो H रहा, ठीक है, इस कार्बन के ऊपर जिस कार्बन ने अटैक मारा इस कार्बन के ऊपर OSiMe3 है और क्या है, Cn है। अब क्या होगा, H2O दे रखा है, OSMe3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड जब नीचे आएगा तो यहाँ से Cn निकल जाएगा, तो किस में होगा, कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे हुआ कीटोन के अंदर कन्वर्ट है। ठीक है, तो आपको देखना है रिएक्शन हो कैसे रही है, उसके अंदर क्या क्या कंसेप्ट लग रहे हैं, उस चीज़ को देखना है बस। सेम ये टर्शियर बुटाइल लिथियम है, कहाँ से निकलेगा, S पॉजिटिव, इस कार्बन से निकलेगा, यहाँ पर क्या है, लिथियम लग जाएगा। अब ये क्या हो चुका है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो चुका है, किस पर अटैक मारेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, यहाँ से Br निकल गया, यहाँ पर ये ग्रुप लग गया, सेम वही है। अगर ये ग्रुप ना होता, अगर एल्डिहाइड कीटोन होता तो ये क्या है, इस कार्बोनिल पे अटैक करता, ये किस में हो जाता, OH के अंदर कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। उसके बाद H3O पॉजिटिव दे रखिए, H3O पॉजिटिव क्या करता है, OMe को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, OMe को कीटोन में, कैसे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, ये ग्रुप तो लग ही चुका है यहाँ पर, ठीक है, ये ग्रुप तो यहाँ पर है ही। अब ये जो हमारा OMe है, ठीक है, H3O पॉजिटिव क्या करेगा, OMe को OH में कन्वर्ट कर देगा, OH में कन्वर्ट कर देगा, डबल बॉन्ड पे OH क्या होता है, अनस्टेबल टोटोमराइजेशन होकर के क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। ये रिएक्शन ऐसे है, क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। इसमें डायरेक्ट अटैक हो चुका है। फिर HCl देर क्या, OMe किस में कन्वर्ट होगा, OH में, डबल बॉन्ड पे OH किस में चल जाएगा, कीटोन के अंदर, टोटोमराइजेशन हो जाएगी। तो ऐसे देखना सभी इसके अंदर सेम वही है। बेस देर का, बेस क्या करेगा, S पॉजिटिव निकालेगा कहाँ से, यहाँ से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये मैंने आपको बता रखा है, विड्रॉइंग ग्रुप वहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन होता है, S पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक मारेगा कॉन्जुगेशन के थ्रू, ठीक है। ये माइकल एडिशन वाली रिएक्शन है। ये कौन सा मेरा माइकल एक्सेप्टर है, ये मेरा कौन सा माइकल डोनर है। ये नेगेटिव चार्ज एज ए इस पर अटैक मारेगा, ये डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा कॉन्जुगेशन में, यहाँ पर OH डबल बॉन्ड पे OH, फिर दोबारा किस में, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस कार्बन पे कौन सा, ये ग्रुप लग जाएगा, HT ये लग चुका है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो ये देखा ना TiCl3H2, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये TiCl3 क्या करता है, NO2 को कीटोन में कन्वर्ट करता है। और ये कौन सी रिएक्शन है, हमारे पास नेफ रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, नेफ रिएक्शन होती है। तो नेफ रिएक्शन होती है, इसके अंदर क्या होता है कि कीटोन डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब NO2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन के अंदर, TiCl3 ये रिएक्शन, ये आपको याद रखना है, ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। TiCl3 NO2 को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है, कीटोन में कन्वर्ट हो चुका है। इस बार अब देखिए दो कीटोन है मेरे पास, दो कीटोन है और बेस है, कौन सी रिएक्शन होगी, अल्डोल रिएक्शन होगी, ये तो आपको पता ही है, कौन सी होगी, अल्डोल रिएक्शन होगी।
ठीक है, अल्डोल रिएक्शन। उसके बाद H2 दे रखा है, वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगी। ये रिएक्शन मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक मारेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर OH, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एसिडिक, तो H और OH निकल जाएगा, वाटर एलिमिनेशन हो जाएगी, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बस नेफ रिएक्शन ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद आता है अनसैचुरेटेड ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट। अभी तक हमने जितना पढ़ा वो सैचुरेटेड ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट थे, क्या थी, सैचुरेटेड थे। इस बार हमें क्या पढ़ना है, अनसैचुरेटेड। मीनिंग क्या है, डबल बॉन्ड होंगे या फिर ट्रिपल बॉन्ड होंगे। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड। अभी देखिए टर्शियरी बुटाइल लिथियम है, हमें पता है कि अल्काइन का जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होता है, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज होता है, कार्बन नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव में क्या लग जाएगा, लिथियम लग जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक मारेगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज अटैक मारेगा इस Br पे, Br निकल जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ लग जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा ग्रुप, पूरा का पूरा ग्रुप कहाँ लग जाएगा, इस कार्बन लग जाएगा। देखिए ये है इस कार्बन पे, ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है, इस कार्बन पे कंप्लीट ग्रुप लग चुका है, ये लग चुका है, देखो। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन करनी है, अनसैचुरेटेड टर्शियरी बुटाइल लिथियम एस पॉजिटिव का नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ लगेगा, ये कार्बोनिल है, इलेक्ट्रोफिलिक हो चुका है, तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे। तो देखिए ये जो मेरा पूरा का पूरा ग्रुप है, ये सेम ग्रुप ये था, बट जो ये कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, ये किस पे, इस ऑक्सीजन पे अटैक हो चुका है, और ये OH में कन्वर्ट है। बाकी जो सेम ग्रुप है, ये सेम ग्रुप एज इट इज ये रहा। सिर्फ इस कार्बन को देखना और इस कार्बन को देखना है, इस कार्बन को देखना और इस कार्बन को, कीटोन है OH में कन्वर्ट हो चुका है, अल्डोल रिएक्शन हो चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ देखनी है सिर्फ। आगे सेम वही है, टर्शियरी बुटाइल लिथियम, Br को हटा करके यहाँ क्या लग जाएगा, लिथियम। ठीक है, Br को हटा करके क्या लग जाएगा, लिथियम। ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, लिथियम की जगह, लिथियम पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज किस पर अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है, मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पे अटैक करेगा। सेम यहाँ पर है, टर्शियरी बुटाइल लिथियम है, क्या करेगा, Sn बुटाइल 3 क्या है, लीविंग ग्रुप है, इसको हटा करके यहाँ लग जाएगा, लिथियम लग जाएगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा, लिथियम। अभी न्यूक्लियोफिलिक हो चुका है, इसको कोई भी इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा उस पर अटैक कर देगा। जैसे कीटोन है, इलेक्ट्रोफिलिक है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस कीटोन के ऊपर अटैक करेगा, OH में कन्वर्ट कर देगा इसको। देखिए इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, OH के अंदर। और इसकी कौन से, ये पूरा पूरा ग्रुप लग चुका है, ये देखिए ये पूरा ग्रुप एच लग चुका है यहाँ पर। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इस कीटोन पे अटैक करेगा, अल्डोल टाइप रिएक्शन हो जाएगी। उसके बाद मैंने आपको बताया था टमेडा चिलेटिंग एजेंट होता है, क्या होता है, चिलेटिंग एजेंट। अब अगर कोई भी मेरे पास चिलेटिंग एजेंट लगा हुआ है, जैसे X है, X में अगर कुछ भी हो सकता है, SO2 NR2 OCO NR2, आप वीडियो को पॉज करके ये सारे ग्रुप देख सकते हैं। ये सारे ग्रुप कौन से होते हैं, चिलेटिंग एजेंट होते हैं। तो क्या करेगा, जैसे कि इसमें से क्या लिखा है, CONe2 ले रखे है, और क्या ले रखा है, टमेडा ले रखा है। तो इसका मीनिंग क्या है कि वहां से हाइड्रोजन जाएगा इसके नाइबरिंग ग्रुप से, क्योंकि यहाँ पर चिलेशन हो जाएगी। अब यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा या फिर यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, लिथियम यहाँ लगेगा या फिर यहाँ लगेगा, क्योंकि लिथियम इसके साथ चिलेशन शो करेगा। तो चिलेशन शो करेगा, स्टेबलाइज हो चुका है, स्टेबलाइज हो चुका है, तो वो अब न्यूक्लियोफाइल Me पे अटैक करेगा, यहाँ से निकाल देगा। तो टमेडा हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हम यहाँ से डायरेक्ट तो हाइड्रोजन निकाल नहीं सकते, क्योंकि यह बेंजीन है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर है ये, तो यहाँ से तो निकाल नहीं सकते, इसलिए हम टमेटा का यूज़ करते हैं कि वो जो लिथियम यहाँ पर लगेगा ना, वो स्टेबलाइज हो जाए। किस में स्टेबलाइज होगा, इसके साथ चिलेशन शो करके। तो वो स्टेबलाइज हो चुका है, अब वो नेगेटिव चार्ज किस पर अटैक करेगा, Me के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि लिथियम जो है वो न्यूक्लियोफाइल बना देता है उस कार्बन को, न्यूक्लियोफाइल इस पर इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो हमेशा याद रखना, अगर इनमें से कोई भी ग्रुप होगा और आपको टमेटा दे रखा है, तो वहाँ क्या होगा, उसके नाइबरिंग ग्रुप में हमेशा चिलेशन होगी, उसके नाइबरिंग ग्रुप वाला न्यूक्लियोफाइल होगा। अब जैसे ये देखिए, अब OMe और CONme दोनों दोनों कौन से, चिलेटिंग एजेंट है, टमेटा भी दे रखे हैं, तो इसका मीनिंग यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर लिथियम लगेगा, और ये नेगेटिव जो कार्बन है ये इस कार्बोनिल मतलब जो कीटोन हमारे पास, इस पर अटैक करेगा। अटैक हो गया। अब आगे की जो रिएक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे है। इतना तो मेरे पास बन चुका है, देखिए
ठीक है, ये हो चुका है मेरे पास, ये है मेरे पास OH और PH की ट्वाइस। ठीक है, ये मेरे पास प्रोडक्ट बन चुका है। जब नेगेटिव चार्ज इस कार्बोनिल पर अटैक करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH के अंदर। देखिए ये OH में कन्वर्ट हो गया, बाकी पीएच दोनों सेम है। अब आगे की रिएक्शन क्या होगी, जो मेरा ऑक्सीजन का लोन पेयर है ना, ये क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन ऊपर जाएगा, जब वो नीचे आएगा तो इस ग्रुप को बाहर कर देगा। तो इसका मतलब C डबल बॉन्ड और ये O, इनके बीच में बॉन्ड बढ़ जाएगा। देखिए C डबल बॉन्ड और O, बाकी पीएच सेम है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन करानी है। यहाँ पर जो OH आएगा वो इसके ऊपर अटैक करेगा, एज न्यूक्लियोफाइल है तो ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ। ठीक है ना, OH न्यूक्लियोफाइल हुआ, ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ, तो अटैक करेगा, इसको लिविंग ग्रुप को बाहर कर देगा। तो ऐसी रिएक्शन होती है। वही सेम LD है, LD क्या है, बेस है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन निकालेगा। कौन सा हाइड्रोजन निकालेगा, ध्यान से देखिए, क्या बेंजाइलिक हाइड्रोजन निकालेगा। अगर एस पॉजिटिव यहाँ से निकलता है नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज इस बेंजीन में कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबलाइज होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि बेंजाइलिक और अलाइलिक जो कार्बो अनायन होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबलाइज होते हैं। तो बेंजाइलिक और अलाइलिक हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। तो यहाँ से एस पॉजिटिव निकला, नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो, वो अब वो नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा, इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा। अल्डोल टाइप रिएक्शन है। तो हम जितने पढ़ रहे हैं अल्डोल टाइप रिएक्शन पढ़ रहे हैं, सिर्फ मेन बात क्या है, अपने को न्यूक्लियोफाइल बनाना है। क्या बनाना है, न्यूक्लियोफाइल बनाना है बस। न्यूक्लियोफाइल बना, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक हो जाएगा। अब न्यूक्लियोफाइल कौन सा बनेगा, यहाँ पर Me वाला। ये नेगेटिव चार्ज बना, नेगेटिव चार्ज इस कार्बोनिल पर अटैक हो जाएगा, तो ये कैसा OH हो जाएगा। अब जो हम ऊपर रिएक्शन पढ़ गया वो सेम रिएक्शन होगी। अगर यहाँ पर OH लग चुका है, अब उसका जो लोन पेयर है वो इस पे अटैक करेगा कार्बोनिल पे। जब वो ऑक्सीजन नीचे आएगा इलेक्ट्रॉन लेकर के, N इथाइल बाहर हो जाएगा। जो हमने ऊपर रिएक्शन पढ़ी सेम रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन मेरे पास क्या है, ये बेंजीनिंग बन जाएगी। तो इसको अपनी कॉपी के ऊपर करके देखना, आराम से हो जाएगा ये। ठीक है, लोन पेयर है, अटैक करेगा कार्बोनिल के ऊपर। ठीक है, ऑक्सीजन नेगेटिव हुआ, ऑक्सीजन नेगेटिव वाला जब नीचे आएगा तो N इथाइल यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, नीचे करके दिखा रखे सेम, जो हमने ऊपर किया वो सेम करके दिखा रखा है। N बुटाइल लिथियम है, टमेडा है, इसका मीनिंग क्या है, ये मेरे पास चिलेटिंग एजेंट है। ठीक है, इसके एडजेसेंट वाला जो हाइड्रोजन वो निकले, वहाँ पर क्या लग जाएगा, लिथियम। जैसे मान ली यहाँ पर क्या लग जाएगा, लिथियम लग जाएगा। अब वो न्यूक्लियोफाइल वाला कार्बन जो हमारा न्यूक्लियोफाइल, वो किस पे अटैक करेगा, DMF पे अटैक करेगा। जो DMF होता है वो मेरे पास डाईमिथाइल फॉर्मामाइड होता है, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड होता है। ठीक है, और जिसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, मेरा लिख के बता देता हूँ, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और नाइट्रोजन CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन, ये रिएक्शन होती है। तो वही सेम रिएक्शन है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक मारेगा, इस कार्बोनिल पर अटैक मारेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव ऊपर जाएगा, वो जब नेगेटिव नीचे आएगा तो ये नाइट्रोजन वाला लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये CH2 ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो कहीं भी अगर DMF दे रखा हो तो वहाँ पर क्या लग जाता है, CH2 लग जाता है। ठीक है, क्या लग जाता है, CH2, ये ध्यान में रखना है। सेम रिएक्शन यही है, वही टमेडा है, नेगेटिव चार्ज है। अब इस नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर तो इलेक्ट्रोफाइल मिल चुका था अटैक करने के लिए, अब यहाँ पर तो कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो इसका मीनिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन सा हुआ, अब C डबल बॉन्ड O N इथाइल, इसको लेगा। ठीक है, इसको लेगा, तो इस पर क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज इस कार्बोनिल पे अटैक मारेगा, जब वो नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा ऑक्सीजन वाला तो N इथाइल यहाँ से बाहर हो जाएगा, तो O C डबल बॉन्ड O जब वो इसके ऊपर लग जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर O C डबल बॉन्ड O N इथाइल की ट्वाइस, ये है। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, ऑक्सीजन वाला यहाँ पर जाएगा, जब वो ऑक्सीजन नीचे आएगा ना तो क्या कर देगा, इस ग्रुप को बाहर कर देगा। तो क्या बनेगा मेरे पास, यहाँ पर O नेगेटिव बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O N इथाइल की ट्वाइस, क्योंकि ये कार्बन तो इस कार्बन पर अटैच हो गया, ऑक्सीजन नेगेटिव ऊपर गया, नीचे आया तो ये ग्रुप लगेगा, ये ग्रुप क्या हो गया, इस कार्बन पर लग चुका है, ये गया, और इस नेगेटिव चार्ज को H मिल जाएगा और OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बन चुका है हमारे पास। ठीक है, ये प्रोडक्ट कैसे बना, इसको ध्यान में रखना आपको। तो बाकी सेम रिएक्शन होती है, ऐसे सेम इसमें है। अब मैं थोड़ा सा इसमें ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, मैंने पॉइंट लगाए हुए 15 पॉइंट है इसमें। क्या ये ऑर्गेनल हम जो पढ़ रहे हैं ऑर्गेनल लिथियम वाला, उसमें 15 पॉइंट है। मैंने पॉइंट इसलिए लगाए हो कि ये पॉइंट तो हमें याद रखने हैं। अब टर्सरी बुटाइल लिथियम है, अब ये जो है ना, ये कहाँ से निकालेगा एस पॉजिटिव को, ऑक्सीजन के एडजेसेंट से निकालेगा, मीनिंग इस कार्बन को न्यूक्लियोफिलिक बना देगा। यहाँ पर क्या लग जाता है, लिथियम। ठीक है, सेम यहाँ पर क्या लग जाता है, लिथियम।
ये मेरे पास क्या है, फुरान है, ठीक है, क्या है, फुरान है और पायरोन है, पायरोल है मतलब, फुरान और, ठीक है, क्या है मेरे पास, फुरान और थायोफिन है। ये मेरे पास क्या है, फुरान है, और ये क्या है मेरे पास, थायोफिन है। तो इसका जो एडजेसेंट वाला कार्बन होता है ना, वहाँ पर क्या लग जाता है, लिथियम, मीनिंग ये क्या न्यूक्लियोफिलिक हो चुका है। अब ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे। इलेक्ट्रोफाइल आपको कार्बोनिल ले ही रखा है, तो इस पर अटैक करेगा, अल्डोल रिएक्शन होगी, ओ एस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पर अटैक करेगा, ये बी आर निकल जाएगा। ये कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बी आर निकल जाएगा, इस मतलब इस कार्बन पे ये टर्सरी बुटाइल मतलब जो बुटाइल ग्रुप है ये लग जाएगा। देखिए 1 2 3 बुटाइल ग्रुप लग चुका है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब इस पॉइंट में मैंने बताया जहाँ पर भी लिविंग ग्रुप हो इसके जहाँ लिथियम लग जाता है, बी आर को हटा करके लिथियम लग जाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल बन चुका है, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल पर अटैक मारेगा, इसको ओ एच में कन्वर्ट कर देगा। देखिए, ठीक है, ऐसे सारी रिएक्शन सेम ऐसी चीज़ है, ठीक है। टर्सरी बुटाइल है, बी आर को हटाकर यहाँ पर लिथियम लगेगा। ये न्यूक्लियोफाइल हो चुका है, ये सेंटर, ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक मारेगा। अब यहाँ तो कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं है, ना तो ओ एम निकल सकता ना ये निकल सकता, तो अटैक कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो ये नेगेटिव यहाँ पर अटैक कर देगा, ये बॉन्ड को तोड़ देगा, मतलब ये बॉन्ड यहाँ अटैक मारेगा और इस बॉन्ड को तोड़ देगा। अब ये क्या नीचे चला जाएगा और इस कार्बन पे ये कार्बन अटैच हो जाएगा। देखिए ये वाला कार्बन ये रहा, ये वाला कार्बन ये रहा, और इसके एडजेसेंट पे क्या है, ओ एच है, इसके एडजेसेंट पे ओ एच। तो ऐसे हो गई रिएक्शन। तो ऐसे अपने को सारी रिएक्शंस करनी है। आगे क्या कर देगा, CO2 कर देगा, ठीक है। ये बुटाइल लिथियम का बेस है, बेस क्या एस पॉजिटिव निकालेगा, इसमें से O नेगेटिव है, O नेगेटिव क्या है, CO2 पे अटैक करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से रिएक्शन आगे हो जाएगी। आप इस रिएक्शन को खुद करके देखना, ये आराम से हो जाएगी रिएक्शन आपकी, ठीक है। यहाँ पर मेन यही है, यहाँ पर 2.2 इक्विवेलेंट दे रखा है, ये ध्यान में रखना है, 2.2 इक्विवेलेंट। इसका मीनिंग 2 है बुटाइल लिथियम, एक बुटाइल लिथियम तो एस पॉजिटिव को निकालेगा, यहाँ पर क्या करते हैं O नेगेटिव, उसको लिथियम स्टेबलाइज करके O लिथियम रहेगा। अब जो सेकंड बुटाइल लिथियम है वो क्या करेगा, एस पॉजिटिव कहाँ से निकालेगा, ना तो यहाँ से निकाल सकता, ना यहाँ से निकल चुका है, बचा क्या सिर्फ ये वाला, ठीक है, क्योंकि चिलेशन हो जाएगी ना, यहाँ पर लिथियम लगेगा, तो यहाँ पर क्या लग जाता है, लिथियम लग जाता है, यहाँ पर क्या लग जाता है, लिथियम, क्या लगेगा यहाँ पर, लिथियम। अब ये नेगेटिव हो चुका है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर CO2 के ऊपर अटैक करेगा, मारेगा, CO2 क्या, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक मारेगा, ये O नेगेटिव ऊपर चला जाएगा। तो क्या बन चुका है, इस कार्बन ये कार्बन अटैच, ये कार्बन अटैच, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, जो O नेगेटिव है उसको लिथियम ने स्टेबलाइज कर दिया, तो CO2 लिथियम बन चुका है। उसके बाद आगे रिएक्शन है, क्या है, इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगी, एस्टर आ जाएगा, ये मैंने बता रखा है कैसे आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया है, ऑर्गेनो लिथियम की जितनी भी रिएक्शंस होती है उन रिएक्शंस को कंप्लीट कर लिया है। तो आपको सारी रिएक्शंस एक बार देखनी है, सिर्फ आपको आराम से समझ में आ जाएगी। तो किस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए हमें कौन सी रिएजेंट की नीड है, सिर्फ ये चीज़ें आपको देखनी है, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, कहाँ से लिविंग ग्रुप निकलेगा, वो चीज़ें देखनी है सिर्फ। तो आपकी रिएक्शन ईजी हो जाएगी, सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मतलब ऑर्गेनिक को समझना आसान हो जाएगा अगर आपको न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और कहाँ पर लिविंग ग्रुप है, ठीक है, कौन सा सेंटर मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि एस पॉजिटिव निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होता है तो वो हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक होता है, तो वो मेरा न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, उसका अटैक मारना है इलेक्ट्रोफाइल पे। कॉन्जुगेट अटैक होगा या फिर डायरेक्ट अटैक होगा, वो डिपेंड होता है हार्ड इंटरेक्शन, सॉफ्ट इंटरेक्शन पे। तो हमने जो दो चीज़ें पढ़ी हमने सल्फोक्साइड और सल्फोनियम ऑक्साइड, ठीक है, ये ऑक्साइड तो आपको याद रखने हैं, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, Me2, ये मेरे पास क्या है, स्टेबलाइजलाइड है, ठीक है, और ये क्या है, सल्फर CH2, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये मेरे पास अनस्टेबलाइज है। तो अनस्टेबलाइज है, ये क्या है मेरे पास, हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, हार्ड है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। तो सॉफ्ट वाला किस पे अटैक करेगा, कॉन्जुगेटेड अटैक करेगा, क्या करेगा, कॉन्जुगेटेड अटैक करेगा, और हार्ड वाला डायरेक्ट अटैक करेगा। तो इसके ऊपर क्या होगा, ये डायरेक्ट अटैक करेगा तो इसमें जो बनेगा मेरे पास इपोक्साइड बनेगी ऐसे, बट इसमें क्या बनेगी मेरे पास, CH2 लग जाएगा बीच में ऐसे, ठीक है। तो याद रखना इसमें CH2 वाला इपोक्साइड बनेगा, मतलब इस CH2 बनेगा बीच में लगेगा रिंग के, और इसमें ऑक्सीजन लगेगा बीच में, बस ये रिएजेंट आपको पहचानना है। गेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर, मतलब इसी बार 2021 का जो गेट का पेपर था उसी के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था स्टेबलाइज लाइट का,
ठीक है। तो इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आती है, इसलिए मैंने इसको करना स्टार्ट किया कि हम एक एक क्वेश्चन को करें, ठीक है। क्योंकि आप थ्योरी पढ़ लेते हैं, कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन नहीं मिलते, ठीक है, बुक्स के अंदर। तो हमने एक बुक सीरीज स्टार्ट की है कैरेक्टर की, जिसके अंदर हम सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आते जाएंगे उसको मैं बताता जाऊँगा कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, और इसी में से आते हैं सारे क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वो भी इसको कैरेक्टर को पढ़ सके आसानी से। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब, और एक नई वीडियो में मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑर्गनो मैग्नीशियम रिएजेंट होगा, तो इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कैरेक्टर का। तो इसी के साथ अलविदा, और हम मिलते हैं नई वीडियो में और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कैरेक्टर की एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तो इसके लिए जो आपने समझा उसको रिवाइज कीजिए और क्वेश्चन लगा कर देखिए। इसके बाद चैप्टर कंप्लीट होते ही इसका जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको करेंगे हम, ठीक है। थैंक यू।